राहत की सांस नहीं और खुशी की भी बात है। और लोग बाग और देशवासी उम्मीद भी अब रेसलिंग से सबसे ज़्यादा लगाते हैं। और थोड़ा बहुत ही हमें जैसे पहले दूसरे दिन निशा दहिया का और विनेश के साथ क्राइसिस हो गया, उससे थोड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद अंतिम और अंशु लूज कर गई थी, थोड़ा कहीं मन में अफसोस था। लेकिन आज अमन हमारी उम्मीदों पे, देश की उम्मीदों पे खरा उतरा है और बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर उसी में आपका वजन बढ़ गया था, तो पूरी रात आप मेहनत करते रहे और क्या था वो पूरा प्रोसेस? और अमन पूरा क्या क्या किया, एक्सरसाइजेस किया, क्या एक्सरसाइज किया आपने, क्या क्या किया पूरी रात ताकि उनका वजन वापस से बैक टू? कल जब शाम को कुश्ती खत्म, जब वो शाम को कुश्ती खत्म हुई है, उस टाइम करीबन 4.5 किलो वजन ज़्यादा था अमन का, 61.5 किलो वजन था। तो उस टाइम क्या हुआ, 1.5 घंटा तो इसने सेमीफाइनल ख़त्म होते ही एक ट्रेनिंग का सेशन हमने यहीं ले लिया था मैट पर ही। उसके बाद हम करीबन 10 साढ़े 10 बजे हम विलेज में चले गए। 1 घंटा इसने रेस्ट किया। 12 साढ़े 12 बजे मैं इसको लेके जिम में चला गया था। तो उसके 1 घंटे का करीबन इसने ट्रेडमिल का सेशन किया कंटिन्यू। उसके बाद आधा घंटे का रेस्ट किया, फिर 5-5 मिनट के 2-2 4-4 मिनट के सेशन, 5-6 सेशन दिए इसको सोनाबाद के। उसके बाद इसको 20 मिनट का रेस्ट दिया। ड्यूरिंग द वर्कआउट इसको गर्म पानी, शहद, नींबू हम 20-20 मिनट में देते रहे। एक एक कप का हमारा वो था कि ताकि पावर भी मिलती रहे और पसीना भी निकलते रहे। फिर हमने करीबन 1.5 घंटे के बाद दोबारा इसका वज़न चेक किया, करीबन 3 बजे, साढ़े 3 बजे। तो इसका 900 ग्राम वज़न जब भी कम नहीं हुआ था। तो 15-20 मिनट का इसको रेस्ट दे के इसकी मसाज वगैरह करके उसके बाद दोबारा फिर वही सेशन हमने दोबारा किया। अब की बार हमने सेशन का ड्यूरेशन कम रखा क्योंकि हमारे पास टारगेट छोटा हो गया था। तो हमने वही रखा, 5-5 मिनट के सेशन स्पीड वर्क के दे दिए ट्रेडमिल पे और 2-2 मिनट के सेशन दे दिए हमने सोनाबाद के। और सर इसमें जब सेमीफाइनल वो नहीं जीत पाए, उनको पता था रेपेचाज कैसे मोटिवेटेड रखा, उनका सपना था फाइनल जाए, गोल्ड के लिए फाइट करें, लेकिन वो जब नहीं हो पाया तो कैसे मोटिवेटेड रखा कि नहीं अभी भी गोल्ड नहीं आएगा तो क्या मेडल ला सकते हो भारत? सबसे ज़्यादा तो हमने मोटिवेट किया था, तो किस सेंटर से है, 70 साल से है, किन कोचों के साथ तूने काम किया है। इतने बड़े बड़े सतपाल पहलवान, राम फड़मान जी, यशवीर जी और ललित जी, वीरेंद्र जी, अभी नए कोचेज भी हमारे काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये मोटिवेट, अगर मगर तू खाली हाथ गया तो 76 साल का नाम डूब जाएगा। वो नहीं बोला सर, जो गलती होगी सेमीफाइनल में, कल वो रिपीट नहीं करूँगा और मैं आपको मायूस होने का मौका नहीं दूंगा, ये प्रॉमिस कर दिया था। सर आपका शिष्य यहाँ पर मेडल जीता है देश के लिए, क्या आपको इससे बेहतर गुरु दक्षिणा मिल सकती थी? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन हमें जैसे गुरु दक्षिणा की बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा की उम्मीद कर रहे थे। हम तो गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे, अरे गोल्ड नहीं आ पाया, अगर ब्राउन से ही हमें वो करना पड़ा। लेकिन हम ये वादा करते हैं, और आप आगे देख भी लेना, जो अगला ओलंपिक होगा उसमें ज़रूर गोल्ड लेकर आएगा। बिल्कुल भूख बढ़ गई, लेकिन पता चला कि उनका वेट बढ़ गया था और हम सबको देश ने एक मेडल खोया अभी रिसेंटली विनेश फोगाट के रूप में कि उनका वजन बढ़ गया और कैटेगरी से बाहर चली गई, डिस्क्वालीफाई होगी। सुनने में उनका वजन बढ़ गया था, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको, रात को उनको और आप सबको जागना पड़ा और उनका वजन कम करने के लिए। उसके बारे में बताएं क्या हुआ? दरअसल क्या है, जैसे ये छोटे वजन है और पहले दिन का जो वजन है वो बड़े आसानी से आ जाता है, लेकिन फिर 3 कुश्ती हुई, बीच बीच में खाना पीना होता रहा, सारा दिन कुश्ती चलती है, फिर शाम को जब देखते हैं तो वजन वाकई बढ़ा हुआ मिलेगा। तो वो हमने रात को कोशिश करी है, रात के यहाँ भी 1.5 घंटे यहाँ प्रैक्टिस करा के ले गए कंपटीशन के बाद, और उसके बाद फिर हमने वहाँ जाने के बाद विलेज में मैंने वीरेंद्र की ड्यूटी लगाई और इनको साथ भेजा। मैं कहा 1.5-2 घंटे जब वजन जब तक नहीं आएगा तो जब तक आप प्रैक्टिस करवाओगे। बिल्कुल। और जैसा कि उनका परफॉर्मेंस देखें, 10-0, 12-0, 13-5 की जो 3 जीत है, तो ये परफॉर्मेंस वाइज भी देखा है तो उन्होंने डोमिनेट किया है, बिल्कुल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। नहीं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन हमारी उम्मीद और बड़ी थी, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन ये अमन ने वादा किया है कि मैं अगले ओलंपिक में ज़रूर गोल्ड लेकर आऊँगा। इस सुनते पहले आते ही पॉइंट दे दिया था, फिर आप लोगों ने उधर क्या? नहीं, ये तो जैसे कुश्ती है जी, आप दूसरे मैच भी देखते रहते हो, कभी उसका गोल हो गया, कभी उसका गोल हो गया, ऐसे इसमें हमारी रेसलिंग में है।
पॉइंट कभी वो ले रहा है कभी वो ले रहा है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और एक सवाल ये, जैसे कि बार बार उसके ओपोनेंट जो थे वो बार बार कभी इंजरी का बहाना, कभी ब्रेक, कभी कुछ, तो उससे आपको ये नहीं लग रहा था कि वो चाह रहा था उनका मोमेंटम तोड़े, उनका रिदम तोड़े? नहीं नहीं नहीं, वो क्या काम करते हैं, जैसे इसमें रेसलिंग में बहुत ही ज़्यादा जो स्टेमिना है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो स्टेमिना वो थक चुके थे, तो इसलिए वो थोड़ा रेस्ट लेना चाहते थे, थोड़ा वो रिकवर हो जाए। वो तो फेयर नहीं है ना खेल के बीच में। नहीं नहीं है नहीं, लेकिन हर जगह हम बहुत जगह बाउट देखते हैं तो पहलवान बहाना बढ़ते हैं कि मेरे चोट लगी, इंजरी होगी, और उधर से डॉक्टर आएगा, ये करेगा वो करेगा, तो थोड़ी देर का रेस्ट करके वो बस वो ही कोशिश करते हैं कि थोड़ा वापस स्टेमिना बने।